अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मिल गया। ये वीडियो अचानक खराब क्यों हो गई? पता नहीं रानी माधव को क्या दे रही है। हमें पता करना पड़ेगा। पहले ये वीडियो कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आज इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, क्या? उस लड़की की इतनी हिम्मत? हाँ ठीक है, इस राधिका की तो मैं ये राधिका ऐसे नहीं मानेगी। जब उस माधव के घर पे इसको कुछ नहीं मिला तो मेरे घर पहुंच गई जासूसी करने। इसका कुछ करना पड़ेगा। बहुत शाना मर रहा था वो। ऐसा टोचन दिया ना उसको, सारी हेकड़ी निकल गई साले की। समझा गया? सही किया। राधिका नाम की लड़की कुछ देर बाद मेरे घर से निकलेगी। उसके हाथ में जो भी सामान हो उसे तोड़ फोड़ के फेंक देना। हो गया। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रिक्शा भैया, यहाँ तो कोई ऑटो ही नहीं रुक रही है। हमें जल्द से जल्द वीडियो क्लियर करवाना होगा। हेलो भैया, वीडियो की क्वालिटी क्लियर करते हैं ना? हमारे पास एक पेन ड्राइव है, हमें आपको देनी है। जी ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आके पेन ड्राइव दे दीजिएगा, मैं वीडियो क्लियर करके आपको दे दूंगा। ठीक है भैया, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। ये मुझे जैसे लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं या इन्हें कहीं और जाना है? लगता है इनको रानी ने भेजा है। ए, पकड़ो उसे। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। रानी ने हमारा फोन तोड़कर सबूत मिटा दिए थे, पर हम कैसे भी करके सबूत को बचा कर रहेंगे। अब कहाँ भागेगी? यहाँ सोचा नहीं था कि ये आटे की बोरी इतना भगाएगी हमें। हैं? सही बोल रहे हैं।
कीजिए। हे कृष्ण, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचा के उनकी मदद की थी, प्लीज हमारी भी मदद कीजिए। हमें हमारा पेन ड्राइव वापस दिलवा दीजिए प्लीज। तेरे को पेन ड्राइव चाहिए ना? देता हूं तेरे को पेन ड्राइव। रुक जा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्णा जी का रथ छूट गया, अरे कोई पकड़ो। कृष्णा जी का रथ छूट गया, अरे कोई पकड़ो। अच्छा हुआ आपने कान्हा जी को बचा लिया। इन्होंने हमें बचाया है। अरे कहाँ गई वो लड़की? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे रामा हरे कृष्णा मुरली वाला, हरे रामा हरे कृष्णा मुरली वाला। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे बच्चे, अरे गिर मत जाना, ध्यान से ध्यान से। सब लोग तो आ गए हैं, कुछ ही देर में भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। भाई हमारे बच्चे कहाँ पे हैं? एक बच्चा तो यहाँ है। हाय मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। आजा मेरा बेटा, मेरी मैया। अच्छा लग रहा है। गोलू गली तो आ गए, लेकिन हमारा मुन्ना और रानी कहाँ रह गए? लो आ गए। हाँ ये राधिका कहाँ गई? अभी तक गुंडों का फोन नहीं आया, पता नहीं राधिका के साथ क्या किया होगा। राघव जी, हमने ही आपको फोन किया था। ये लीजिए पेन ड्राइव। आज रात 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। जी थैंक यू।
ओम ऋषिकेशाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण देवाय नमो नमः। राधा कृष्णा जी कान्हा जी की पूजा के लिए आ जाइए। चलो बच्चों, चल। अचानक तूफान कहाँ से आ गया? अरे राधिका कहाँ रह गई? वैसे सामान तो उसने सारा भिजवा दिया था। अच्छा तुम लोग चलो। गोलू जी, हमरा मेकअप और बाल। मेरा सुदर्शन चक्र घूमता भी है। कैसे? इसके नीचे बैटरी लगी है। ये हेलीकॉप्टर के जैसे हवा में भी उड़ सकता है। दिखाऊं? हाँ हाँ। हाय दया, ये तो राधा से सूर्पनखा बन गई। किसने किया ये? सुजाता, लगता है बच्चों की शरारत है, जाने दो। या फिर कान्हा जी की मर्जी। इंसान को अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। रानी, तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से दवाई लगा के आओ, बहुत खून बह रहा है तुम्हारा। लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी आप जाओगी तो फिर पूजा में विलंब हो जाएगा। नहीं नहीं पंडित जी, मैं पूजा करके जाऊंगी। रानी प्लीज, क्या कर रही हो तुम? इतना खून बह रहा है तुम्हारा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। प्लीज जाओ और दवाई लगा कर आओ। हाँ रानी बेटा, मुन्ना सही कह रहा है। तू ना हमारे साथ चल, हम पट्टी कर देंगे। बहन जी, अब कृष्णा जी के साथ राधिका कौन बनेगी? हेलो, आ गई देवर जी की राधिका। अरे वाह देवरानी जी, ये सब तो आप पर बहुत जच रहा है। बिल्कुल राधा लग रही है कसम से। लगता है कान्हा जी की भी वही मर्जी है जो जग्गू की मर्जी है। आओ राधिका।
अरे सुजाता कहाँ रह गई? उसकी शक्ल देखने लायक होती है अभी। पिछली जन्माष्टमी पर हमने दिव्यम जी को कृष्ण रूप में सपने में देखा था और आज सच में इस भव्य रूप में हम एक साथ हैं। थैंक यू कान्हा जी। बस अब रानी का सच बाहर लाने में हमारी मदद कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई जंग लड़के आई हो? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए दिव्यम जी। आपको पानी की जंग, अपने परिवार को पानी की जंग ही लड़ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो जरूर जीत जाएंगे। देवियों और सज्जनों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राधा और कृष्णा की रासलीला होगी। चलो रानी बेटो, आप तुम जल्दी से चल करके दिव्यम के साथ पूजा शुरू। हो गया, मैडम को वीडियो भेज देता हूँ। सुजाता, कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। हाय, दोनों को भी सुंदर सुंदर लगे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? ये राधिका गुंडों से बच कैसे गई? हेलो मैडम, मैंने आपको वीडियो भेज दिया। आरती का समय हो गया, आप सभी लोग यहाँ आ जाइए।
मैडम, राधिका हाथ से निकल गई और उसके पास कोई पेन ड्राइव थी, हम वो भी खराब नहीं कर पाए। रानी, जैसे कृष्ण जन्म के साथ कंस की बुराई का अंत शुरू हुआ था, वैसे ही अब तुम्हारी नौटंकी का भी समापन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। रानी बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? नहीं मम्मी जी, घबराई हुई नहीं हूँ। दिव्यम जी के साथ किसी और को राधा के रूप में देख के बुरा लग रहा है। बिल्कुल भी घबराओ मत रानी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों में ये राधिका हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम आओ। भगवान, आपने आज ढाल बनकर हमारा साथ दिया, इस घर को सुरक्षित रखा। हम आपसे विनती करते हैं कृष्ण जी कि आज भी हमारी इस सच की लड़ाई में हमारे सारथी बनकर हमारे साथ खड़े रहिएगा। लो बेटा प्रसाद। ये लो रानी, तुम्हारे लिए इस घर का आखिरी प्रसाद। भगवान की कृपा से जन्माष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। हाँ दादी सास जी, वो तो अच्छा हुआ कि पुरानी देवरानी जी समय से आ गई, वरना देवर जी को तो अकेले ही कान्हा जी की पूजा करनी पड़ती। थकावट बहुत हो गई है, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। सुजाता। जी माँ जी। तुम 6 बजे का अलार्म लगा देना, मुझे जल्दी मंदिर जाना है। जी। हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। राधिका, इस वक्त क्या बताना चाहती हो तुम? आज कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जी के जन्म की वो 8वीं काली रात, जिस रात बुराई के अंधेरे को चीर कर अच्छाई का नया सवेरा उभरता है। और आज हम भी किसी की बुराई से, किसी के झूठ से पर्दा उठाना चाहते हैं। राधिका को रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल गया क्या? राधिका दीदी, आप ऐसे मेरे पास क्यों आ रही हैं? हमारे पास कुछ है जो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं। हमें बस 1 मिनट दीजिए। कृष्णा जन्म के वक्त भी तूफान था और आज रात भी तूफान ही है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। राधिका, तुम ये टीवी क्यों लेकर के आई हो? इस वक्त हम लोगों को पिक्चर दिखाने वाली हो? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी, लेकिन ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं है, बल्कि रानी के सच की पिक्चर है।
रानी का सच मतलब? राधिका दीदी, मैं आपको अपने ऊपर एक और इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। छोड़िए रिमोट। रानी, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि तुम्हारा सच सबके सामने ला रहे। और तुम्हारा सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। छोड़ो रिमोट। रानी, क्या कर रही हो तुम? सबसे पहले राधिका जो बताना चाहती है उसे बताने दो, उसके बाद तुम्हें जितनी सफाई देनी है देती रहना। क्यों मुन्ना, तू रानी को क्यों चुप करा रहा है? जबकि असल में तो तुझे राधिका को चुप कराना चाहिए था। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से रानी का बदनाम करने पर तुली हुई है। पहले वो पापा के मामले में और अब ये नया तमाशा। माँ जी, हम रानी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो सबूत है उसे बस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रानी हम सबको जितना बड़ा धोखा दे रही है ना, हम सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। राधिका, बातें मत घुमाओ, जो दिखाना चाहती हो जल्दी दिखाओ। राधिका, ये सब क्या है? रानी के साथ ये कौन है? आप सब जानते हैं कि रानी की शादी टूटी थी। हाँ, रानी की शादी टूटी थी क्योंकि लड़के ने आखिरी वक्त पर दहेज की मांग की थी और बारात लेकर के नहीं आया था, इसलिए इसकी शादी टूटी थी। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? क्यों तुम उसके दुखते रग पर हाथ रख रही हो? हाँ राधिका दीदी, जिस अतीत को भुलाने की मैं हर पल कोशिश करती हूँ, जिन कड़वे पलों को मैं मिटाना चाहती हूँ अपने जीवन से, अब क्यों बार बार उस सच्चाई को मेरे सामने लेकर आ रही? इस वीडियो में रानी के साथ जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि माधव है, रानी का होने वाला पति, जिसने दहेज की मांग करके शादी तोड़ दी थी। आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में जो डेट लिखी है वो आज से 6 महीने पहले की है। रानी ने खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाने का नाटक किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम राधिका? और तुम्हें कैसे पता कि ये वही आदमी है? माँ जी, आप ये देखिए, ये रानी की शादी का कार्ड। इस पे इनके होने वाले पति का नाम माधव लिखा है, देखिए आप। हमने इनके बारे में सारा सच पता लगाया ताकि हम आप सबको सच बता सके कि रानी हम सबको मिलकर कितना बड़ा धोखा दे रही है। रानी ने माधव को खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाई क्योंकि बस बहुत हो गया राधिका दीदी। आप एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरत पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे कोई लड़की अपनी खुद की शादी टूटने का नाटक क्यों करेगी? ये सब क्यों कर रही हैं आप? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं रानी, कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों हमारे परिवार वालों को धोखा देकर तुम इस घर में रहने आई? पर क्यों तुमने अपनी शादी का ऐसा नकली नाटक खेला? मैंने कोई नाटक नहीं किया है राधिका दीदी, बल्कि आप अपने नाटक से सारी हदें पार कर रही हैं। पहले मेरे घर में जाके जासूसी की, फिर मुझसे बिना कुछ पूछे, बिना पूरा सच जाने अब मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है।
अरे ये सब क्या हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी, टीवी में जो इंसान दिखाई दे रहा है वो माधव है या नहीं? तब तो ये बात साफ है कि तुम इसे पैसे दे रही हो और इसके अगले दिन तुम्हारी शादी टूट गई थी। ये सच है। इस लड़के का नाम माधव है और ये भी सच है कि मैं यहाँ इसे पैसे दे रही हूँ। लेकिन ये सच नहीं है कि ये आदमी मेरा होने वाला पति था। अरे ये आदमी मेरी शादी का केटरर था, खाने पीने का इंतजाम देखने आया था और मैं यहाँ इसे खाने पीने का केटरिंग का एडवांस दे रही थी। ये आदमी ना तो मेरा होने वाला पति था और ना ही कोई रिश्तेदार। तुम झूठ बोल रही हो रानी। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी राधिका दीदी? अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए मुझे क्यों बदनाम कर रही है? रानी झूठ नहीं बोल रही है, तुम झूठ बोल रही हो राधिका। माँ, बस मुन्ना, आज तो बीच में नहीं बोलेगा। माँ जी, तुम तो एक शब्द भी मत बोलना राधिका। हमारी बहू को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। जब से आई उसके पीछे ही पड़ी हुई हो, एक पल भी बेचारी को चैन की सांस तक नहीं लेने दी है। झूठ फरेब उसमें नहीं, तुम में है राधिका। घटियापन की, वाहियातपन की, गिरने की सारी हदें पार कर दी है तुमने। शांत हो जाओ सुजाता। नहीं माँ जी, आज हम शांत नहीं होंगे। बहुत सुन ली हमने आप सबकी, लेकिन अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये घर हमारा भी है और ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए आज हम एक फैसला लेकर रहेंगे। और हमारा फैसला ये है कि आज अभी इसी वक्त राधिका इस घर से बाहर जाएगी। सुजाता, जग्गू। नहीं मुन्ना के पापा, आज तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया इस लड़की का नाटक, बहुत कर ली इसने अपने मनमानी। अब ये हमारे घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। माँ जी, हमारे पास एक और सबूत है। माँ जी प्लीज, हमें एक और मौका दे दीजिए। अब क्या सबूत ले आई है? आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए।
माधव ही है। अनीता, पीछे देखो। अनीता, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। रुकिए, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। जब आप बिना किसी रिश्ते के इंसानियत का इतना बड़ा फर्ज निभा सकती है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आपने मेरी जान बचाई है, मेरी जान के एहसान के बदले मैं भी आपकी छोटी सी मदद कर ही सकती हूँ। बस आप ये बताइए हमें कब और कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। अरे राधिका दीदी अब इस केटरर को ले आई। जरूर इन्होंने इस केटरर को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मम्मी जी, आप ही कुछ कहिए ना। राधिका, क्या ये सब नाटक? हाँ, और ये लोग कौन है? ना हमें तुम्हारी कोई बात सुननी है ना इन लोगों की। चलो निकालो इनको हमारे घर से। आप लोग निकलिए घर से बाहर। हाँ जी, कम से कम एक बार इन लोगों की बात तो सुन लीजिए। हाँ माँ, आज सारा का सारा सच सामने आ ही जाने दीजिए। बताओ राधिका, ये केटरर यहाँ पे क्या कर रहा है? विविन जी, ये केटरर्स नहीं है, ये अपनी पहचान खुद आप सबको देंगे। बताइए माधव जी। आप खुद देख लीजिए इसमें क्या है। ये सब क्या है रानी? दिव्यम जी, ये सब झूठ है। पर रानी जी, झूठ तो आप सबसे कह रही हो। मेरे पति एक कलाकार है और आप ही ने इन्हें पैसे दिए थे ये ढोंग रचने के लिए। ये फोटो तो फोटोशॉप नहीं लग रही, ये तो असली है। शाबाश राधिका बेटा, आखिरकार तुम इसका सच सामने ले ही आई। माँ, ध्यान से देखिए ये फोटो। ये वही जोड़ा है ना जो रानी ने पहना था उस दिन जब आप उसे यहाँ लाए थे? हाँ, तब तो पुरानी देवरानी जी भी घर पर नहीं थी, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। हाँ माधव, हमें कुछ भी नहीं पता था। आप लोग प्लीज हमारा यकीन कीजिए। रानी जी ने पहले खुद माधव को नकली पति बनने के लिए पैसे दिए, उसके बाद अपनी शादी तोड़वाने का नाटक किया ताकि वो बेचारी माँ जी को अपने जाल में फंसा सके और इस घर में आ सके और इस घर की बहू बन सके। माधव जी, अनीता जी, सच सबके सामने लाने के लिए आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू।
अब बताओ रानी, क्या सफाई देना चाहती थी तुम? क्या कहना था तुम्हें? क्यों क्यों आज सब लोग रानी से ही सारे सवाल कर रहे हैं? जो होना था सब हो गया। आज का सच ये है कि रानी दिव्यम की पत्नी है और उसकी शादी किसी और से नहीं हुई थी। बात खत्म। इस बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हैं? वाह सुजाता वाह, जब राधिका रानी का सच सामने ला रही थी तब तो तुम उसे घर से निकाल रही थी, और अब जब बात रानी के ऊपर आ रही है तब तुम उसे बचा रही हो। ये बात बहुत सही है। हाँ माँ, क्या हो गया आपको? आप इसकी धोखेबाजी को ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? जब कोई शादी ही नहीं हुई थी, जब बदनामी नहीं हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर क्या मकसद था इसका यहाँ पे हमारे घर पे आने का? क्यों इसने मुझसे दिखावे की शादी की? हमारी शादी दिखावा नहीं है। बंद करो अपना नाटक और साफ साफ बताओ तुम इस घर में क्यों आई थी? क्या मकसद था तुम्हारा यहाँ आने का? दिव्यम जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा ये धोखा बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। चुपचाप अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से बाहर। सुजाता, ये लो, ये पल्लू लो लो और अपनी आंसू पोंछ लो। तुम फिर से हार गई हो सुजाता। गोलमुखी को घर से निकालते निकालते आज देखो कोई और घर से बाहर जा रहा है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इतना सब नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था रानी। अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। तुम अभी के अभी घर से निकल जाओ। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।